डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर 1 है। इस थ्योरम के मुताबिक एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी किसी की तहत के अमूदी नासपा वाक़या नुक्ता इसकी तहत के सिरों से मुसाविल फासला होता है। अब इसमें जो हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, यानी कि तहत का मुद्दी नासब क्या होता है, यानी ऐसा ख़त जो दी हुई लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे और उस पर राइट एंगल भी यानी 90 डिग्री के एंगल भी बनाए, परपेंडिकुलर उस पर। फर्स्ट के हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए भी है और एक लाइन एल एम, एक लाइन एल एम इसको नुक्ता सी पर इस तरह कट करती है कि जितना ये ए सी है उतना ही बी सी है। राइट बाइसेक्ट या किता हाथ का अमूदी नासफ यानी दिए हुए हाथ को निसफ कर दे, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे और उस पर 90 डिग्री के एंगल, इधर से भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर भी हो और उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी कर दे, इसे कहते हैं राइट बाइसेक्टर या किता हाथ का अमूदी नासफ। तो इसमें जो चीज़ दी हुई है गिवन में है मालूम, तो इसमें एक लाइन एल एम जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी पर। आ लाइन एल एम intersect the line segment AB at point C such that, अब कंडीशन क्या थी बाइसेक्टर की, कंडीशन क्या है कि एल एम जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर और ए सी जो है वो इसी के, यानी इसमें दिया हुआ है ए सी इक्वल कॉन्ग्रुएंट है बी सी एंड एल एम जो है वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की अलामत है, साइन है किस पर, लाइन सेगमेंट ए बी पर। ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है, ये उसने पहले इसमें दिया हुआ है। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर उस पर परपेंडिकुलर भी होता है, उसको दो बराबर हिस्सों में भी तकसीम कर देता है। तो एक लाइन एल एम की तहत ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह अदा करती है कि ए सी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट है बी सी और एल एम जो है वो परपेंडिकुलर यानी अमूद है ए बी पर भी। तो टू प्रूव क्या करना है कि अगर P इस पर हम पॉइंट लेते हैं, P इज़ ऑन, इधर साथ लिख सकते हैं P इज़ अ पॉइंट ऑन लाइन एल एम। P एक पॉइंट है जो हमने एल एम पर लिया है, तो इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, ये इस किताहत के सिरों से ये जो पॉइंट होगा यहाँ से फासला पी ए इस पी बी के इक्वल होगा। यानी प्रूव क्या करना है, पी ए कॉन्ग्रुएंट है पी बी, ये हमने प्रूव करना है इक्वी डिस्टेंस। अब इस लाइन पर चाहे हमने ये पॉइंट लिया है, ये ले लें, ये ले लें, अगर ये पॉइंट लेंगे इसका इधर से डिस्टेंस, इसका इधर से डिस्टेंस इक्वल होगा, ये ले लेंगे तो इधर से, यानी कोई भी पॉइंट इस पर लेंगे तो वो इस ए बी के सिरों से उसका फासला जो है वो इक्वल होगा, एंड पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। अब उसमें कंस्ट्रक्शन में है कंस्ट्रक्शन में है जॉइन पॉइंट P टू A एंड B, जॉइन पॉइंट P टू A एंड B। P को नुक्ता A और B से मिला दिया, तो हम इसको ऐसे मिला देते हैं। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगी,
एक ACP और एक BCP, दो ट्राइंगल की हम कोरस्पॉन्डेंस में देखते हैं। तो प्रूफ में इधर स्टेटमेंट एंड इधर रीजंस, हमने ये स्टेटमेंट एंड रीजन इधर हमने। अब हमारे पास टू ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन कौन से मैंने बताई है, इन ट्राइंगल ACP कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल BCP, ACP मुताबिकत मुसल्लस BCP में, इन दोनों मुसलसलों की मुताबिकत में हम देखते हैं। अब ये एक ट्राइंगल हमारे पास बन रही है ये वाली, और एक ये वाली बन रही है। इसका ये जो है AC इस BC के इक्वल है। क्यों है कि हमने इधर गिवन में दिया हुआ है कि ये बाइसेक्ट हो गए हैं तो इनका इक्वल आएंगे। तो AC कॉन्ग्रुएंट है BC, तो ये किस में दिया हुआ है, गिवन में है, राइट जी। इसके बाद हमने क्या, राइट बाइसेक्टर यानी कि हाथ का अमूदी नासर। तो अमूदी नासर क्या, ये LM था वो AB पर अमूदी नासर था, तो ये एंगल जो बनेगा एट C पर वो 90 डिग्री इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो एंगल ACP और एंगल BCP ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल BCP, तो ये भी गिवन में दिया हुआ था। गिवन में क्यों है कि ये जो PC जो है ये भी लाइन सेगमेंट लाइन LM पर ही है, तो PC जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB लाइन सेगमेंट पर, यानी एंगल एट C इज इक्वल 90 डिग्री। ईच एंगल एट C लिख लें, ईच एंगल एट C इज इक्वल 90 डिग्री। सर लिख सकते हैं ईच एंगल एट C इज इक्वल 90 है। अब अगर देखें तो ये दो ट्राइंगल दोनों एडजेसेंट है, दोनों मिली हुई हैं। एडजेसेंट का मतलब ये जो PC है इस ट्राइंगल की भी एक साइड है और PC इस ट्राइंगल की साइड है, तो ये दोनों इक्वल होंगी। PC कॉन्ग्रुएंट होगा PC, तो ये कॉमन है दोनों में, ये साइड दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास देखिए एक दो ट्राइंगल थी, इनकी कोरस्पॉन्डेंस की है। हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 10 और 11 में हमने उसमें देखा है कि अगर किसी ट्राइंगल की तीन साइड्स किसी दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल हों तो वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, या अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स और उनका दरमियानी एंगल दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग टू साइड्स और दरमियानी एंगल के इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। यानी देखिए एक साइड हमने ये की, एक ये की, दूसरी साइड हमने ये किया और दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट BCP, तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ज़िला जाविया ज़िला का मौजू हम इसे लिखते हैं। साइड एंगल इन साइड एंगल और साइड एंगल और साइड पोस्टुलेट है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, इसलिए ये जो तीसरी साइड ये बन रही है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। यानी PA जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा PB, PA PB के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यही हमने प्रूव करना था, मीन कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पोस्टुलेट आ जाएगा। तो ये हमने प्रूव करना था, इसके हमने रीज़न वो मैंने बता दिया है कि अगर दो ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
इधर साथ लिख सकते हैं। corresponding sides of congruent triangles, मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाज़रा अज़ला हो जाएंगे। तो जो हमने ये प्रूव करना था वो हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस आसान से थ्योरम की समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड थ्योरम करेंगे।